क्रिकेट सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले बैटिंग। पाकिस्तान टीम में एक तब्दीली, मोहम्मद हसनैन की जगह फ़हीम अशरफ शामिल किए गए हैं। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि पिच बैटिंग के लिए साजगार लग रही है, इसीलिए पहले बैटिंग का फैसला किया। आज का दिन नया है, ट्रॉफी अपने नाम करेंगे। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर का कहना है कि आज पिच पर घास कम नजर आ रही है, हाई स्कोरिंग मैच होगा। पाकिस्तान ने अमेरिका भारत मुश्तरका बयान बेबुनियाद, गलत और इक़्तिदार के खिलाफ करार दे दिया। भारत को हथियारों की फराहमी के ऐलान पर भी तशवीश का इज़हार। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि मुश्तरका बयान भारत की जानिब से अवामी हुकूक की पामाली का जवाब देने में नाकाम रहा। दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क के हुकूक की पामाली का जवाब देने में नाकाम रहा और दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क के तौर पर पाकिस्तान दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ का ख्वाह है। भारत को जदीद टेक्नोलॉजी वाले हथियारों की फराहमी के ऐलान पर तशवीश है। दफ्तर ख़ारजा की फ़लस्तीनियों को सऊदी अरब भेजने के इसराइली वज़ीर आज़म के बयान की मज़म्मत। अमेरिका में सदर ट्रंप से मुलाकात में मोदी भारत और अमेरिका के दरमियान बरामदात पर यकसा टैक्स पर आमादा हो गए। ट्रंप का कहना है कि भारत अमेरिकी मसनूआत पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाता है, अब ऐसा नहीं चलेगा। टैक्सेस की शरह बराबरी की बुनियाद पर होगी। वाइट हाउस में भारतीय वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद ट्रंप का भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान, तेल और गैस फरोख्त करने का ऐलान। भारत के साथ 100 अरब डॉलर की तिजारती खसारे पर इज़हार तशवीश। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को आगे बढ़ाएंगे। अमेरिका और भारत का दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करने का अज़्म। मुंबई हमलों में मुबैना पुलिस मुलव्वस कैनेडियन शहरी तहवर राना को अमेरिका से भारत के हवाले करने पर सदर ट्रंप की आमादगी। हरनाई के इलाके शाहरग में कोयले की कान के करीब धमाका, 11 मजदूर जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। जाँ बहक और जख्मियों का ताल्लुक स्वात से बताया जाता है। कोल माइंस एरिया में गाड़ी के करीब सड़क किनारे नस बम फटने से धमाका हुआ। डिप्टी कमिश्नर हरनाई के मुताबिक 6 जख्मियों में से बास की हालत तशवीशनाक। सदर और वज़ीर आज़म की धमाके की मसम्मत, जानी नुकसान पर अफसोस का इज़हार। मीरपुर खास में डॉक्टर शाहनवाज के मावराए अदालत कातिल में CIA पुलिस के 2 अहलकारों का अस्तहा इस्तेमाल हुआ। अदालत में पेश FIA चालान में इंकशाफ। 29 सफ़ात पर मुश्तमिल चालान के मुताबिक DIG जावेद जसकानी की हिदायत पर डॉक्टर शाहनवाज को मीरपुर खास पुलिस के हवाले किया गया है। DIG SSP मीरपुर खास से और खुद SSP एक मशकूक नंबर से राब्ते में थे। मशकूक नंबर CIA अफसर से राब्ते में था। रिपोर्ट में वाक़े के बाद 15 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन का जिक्र भी शामिल। सेनेट ने इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। महाजरीन की स्मगलिंग की रोकथाम और इमिग्रेशन तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिए गए। वज़ीर क़ानून आसिम नज़ीर तारिर ने कहा, इंसानी स्मगलिंग पर सजाएं बढ़ा रही हैं। कश्ती डूबने के हादसा से पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ। कम उम्र लड़कियों की स्मगलिंग बड़ा संगीन मसला है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाज़त ना मिलने की मज़म्मत। अपोजिशन ने कौमी असम्बली से वॉकआउट कर दिया। साहबजादा हामिद रज़ा ने कहा कि पार्लियामान का किरदार नज़र नहीं आता। आपकी ख्वाहिश है कि हमने आपसे आकर टकराना है तो हम तैयार हैं। सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की सीनियरिटी के मसले में सियासत की बू आ रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो गठजोड़ बना रहे हैं उसका बानी PTI और उनकी अहलिया की अपील से ताल्लुक़ है। मुआहिदे में एक शिक है कि IMF अदलिया को रेगुलेट कर सकता है। पहली बार हुआ कि किसी इदारे को इजाज़त दी कि वो चीफ जस्टिस से पूछे आपका निज़ाम कैसा है। सुप्रीम कोर्ट में तैनात 6 मुस्तकिल और एक आर्जी जज ने ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने हलफ लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज चौगर की हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। सिंध, पेशावर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के कायम मकाम चीफ जस्टिस ने भी ओहदों के हल्फ उठा लिए। जो नामवर वकला मीडिया पर नजर आते हैं उनमें बानी PTI का वकील भला कौन है?
शेर अफजल मरवत का सवाल, सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि अडयाला जेल जाने वाले 10 वकला में से एक बानी पीटीआई का वकील जबकि बाकी 9 कान भरने के लिए जाते हैं। एक वकील कहता है कि आपके खिलाफ बयान दे दिया गया, दूसरा वकील तायद कर देता है, तीसरा वकील दावा कर देता है कि उसने भी ज़राए से कंफर्म किया है। बात तो दुरुस्त है। सहाफ़ी ने पूछा क्या बानी पीटीआई इतनी जल्दी बात पर यकीन कर लेते हैं? शेर अफजल मरवत बोले, ये लोग बानी पीटीआई के मिजाज को अच्छे तरीके से जानते हैं। अल्लाह मालिक है, रेफरेंस जब आएगा तब देखा जाएगा। कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों हो? जस्टिस मंसूर अली शाह का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब, कहा कि किसी से कोई ज़ाती अनाद या इख्तलाफ नहीं। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं? इसराइल के गजा और बैरूत में जंग बंदी माहिदों की खिलाफ वर्जी करते हुए फ़िज़ाई हमले। बैरूत में हिजबुल्लाह के हथियारों को निशाना बनाने का दावा। ईरान से आने वाली परवाज़ को बैरूत एयरपोर्ट पर उतरने नहीं दिया। सिविलियन तैयारे में हिजबुल्लाह के लिए रकूम की तरसील का इल्ज़ाम। हमास का जंग बंदी माहिदा बरकरार रखने के लिए कल 3 इसराइली कैदी रिहा करने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि इसराइल का फिर जंग शुरू करना मसले का हल नहीं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की एलॉन मस्क से वाशिंगटन में मुलाकात। इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक की जनूबी एशियाई मार्केट में फराहमी पर बातचीत। भारतीय वज़ीर आज़म के साथ 7 रुकनी वफ्द आया। एलॉन मस्क की 3 कामसिन बच्चों समेत सिर्फ फैमिली मौजूद। मोदी हक्का बक्का रह गया। एलॉन मस्क का अमरीका को दीगर ममालिक के मामलात में मुदाखलत बंद करने का मशवरा। बजरिया वीडियो लिंक दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब, कहा अमरीका को हुकूमतें तब्दील करने की पॉलिसी तर्क करनी चाहिए, अपने मुल्क पर तवज्जो देनी चाहिए। बोले पुरानी ब्यूरोक्रेसी को ख़त्म करना होगा। अमरीकी हुकूमती अखराजात में $1 खरब से ज़ायद कमी मुमकिन है। एलॉन मस्क का दुबई लूप मंसूबे का भी ऐलान। दुबई लूप 20,000 मुसाफिरों को एक मकाम से दूसरे मकाम पर पहुँचा सकेगा। दुबई का 17 किलोमीटर तवील ज़ेर ज़मीन नेटवर्क पर काम करने का ऐलान। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की इनामी रकम का ऐलान कर दिया गया। फातेह टीम को $22,40,000 यानी 62 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से जायद रकम मिलेगी। रनर अप टीम को $11,20,000 यानी 31 करोड़ रुपए से जायद मिलेंगे। सेमीफाइनल हारने वाली दोनों टीमों को $5,60,000 यानी 15.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से जायद रकम मिलेगी। मजमूई इनामी रकम में गुज़श्ता एडिशन के मुकाबले में 53% इजाफा हुआ। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, खराब खेल पर तनकीद भी होगी। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ। और नीदरलैंड्स के सफारत खाने का डच और जर्मन हॉकी क्लब की टीमों के एहसास में इस्तकबालिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की शिरकत। कहा क्रिकेट के साथ हॉकी में भी पाकिस्तानी परचम ऊंचा देखना चाहते हैं। हॉकी को खोया हुआ मकाम दिलाने के लिए भरपूर सपोर्ट करेंगे। 2 टीमों का यहाँ आना इस बात की यकीन दहानी है कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। नीदरलैंड्स की सफीर का चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पर खराज तहसीन।